भान सैदाबाद में मोअज़्ज़ज़ मरहूम आरिफ हुसैन मेमन की बीवी बेवा सितारा आरिफ मेमन और बेटे आतिफ आरिफ मेमन के हमरा बासर अफराद के जुल्म के खिलाफ और अपने सौतेले बेटों ने शोहर की मालकियत जायदाद हिस्सा न देने और मालकियत जायदाद पर कब्जा करने के खिलाफ प्रेस क्लब भान सैदाबाद में पहुंचकर एहतजाज किया। बेवा खतून सितारा आरिफ मेमन ने सहाफ़ियों के सामने कहा कि मेरे सौतेले बेटों नवीद मेमन, मुज़फ़्फ़र मेमन, बहादुर मेमन और दीगर ने मेरे बेटे आतिफ मेमन के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाई। आज मुझे और मेरे बेटे आतिफ को हरासा कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी तंग कर दी गई, हमें धमकियां दी जा रही हैं। जायदाद में हिस्सा मांगने पर मजीद खतून का कहना था कि मुझे मेरे शौहर आरिफ मेमन की जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया गया। बच्चों के पास कुछ नहीं, मांगने पर धमकियां दी जा रही हैं। इंसाफ के लिए अदालत से रुजू किया है तो खतून सारा आरिफ मेमन ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह DIG हैदराबाद से अपील की कि बेटे आतिफ मेमन के खिलाफ दर्ज हुआ झूठा मुकदमा ख़त्म करवाने में मदद की जाए। मुंहिंजो नालो सितारा आहे ऐं मां वॾे आरिफ जी 4 नंबर घर वारी आहियां। आरिफ मेमन 4 नंबर घर वारी आहियां। अॼु मां प्रेस क्लब निकिती आहियां मजबूरीअ में, छो जो मुंहिंजे घर वारे जी जेका बि ज़रई ज़मीन मिल्कियत हुई उन मां बराबरि जो हिसो थींदो आहे बचड़नि जो। पर इन्हनि 12 सालनि में मुंहिंजे अॻिजां पुटनि जंहिंमें मुज़फ़्फ़र मेमन, नवीद मेमन, बहादुर मेमन, अमजद मेमन ऐं ॿिया जेके मिल्कियतूं खपाईंदा खाईंदा, पर मुंहिंजे बचड़नि जो हिसो जॾहिं जॾहिं मूं घुरियो त मूंखे माना जवाबु ॾिनो वियो ऐं चयो वियो त तुंहिंजे बचड़नि जो हिसो इन मिल्कियत में कोन थो लॻे। उन एतिरे 12 सालनि में मूं इन कोशिशूं कंदी आयसि, मां इन्हनि जे घरनि में क़ुरान बि खणी वियसि, पर मूंखे सदाईं इन्हनि मायूस मोटायो। अॼु मां मजबूर थी हिते बि आई आहियां ऐं मूं 2 महीना अॻु में मूं सिविल कोर्ट में दावा दाख़िल कई आहे, जंहिंमें मां पंहिंजे बचड़नि जे हक़ लाइ निकिती आहियां। उन में मुंहिंजे अॻिजां पुटनि हींअर असांखे माना धमकियूं बि ॾियनि था, कूड़ियूं FIR कराए मुंहिंजे बचड़नि खे बदिरायो, मुंहिंजे छोकिरे खे कूड़ी FIR करे माना उन ते अञा ॿियूं बि कयूं वयूं आहिनि जेका ज़ाहिर थी। उन में मां पंहिंजे बचड़े जी ज़मानत कराई आहे, जंहिंजो सबूत हीअ आहे। हाणे अञा बि मूंखे धमकियूं ॾिनियूं पियूं वञनि त केस तां हथु खण, न त तुंहिंजे बचड़े खे खणाईंदासीं, तुंहिंजे बचड़े खे मारींदासीं। मां मजबूर थी अॼु हिते आहियां त मुंहिंजे बचड़नि जो हक़ ॾिनो वञे ऐं कूड़नि केसनि में मुंहिंजो बचड़े जो दोस्त बि आहे, असांजो माइट बि आहे, असांजो पंहिंजो आहे। उन ग़रीब खे बि फसायो थो वञे, सजाद मेमन खे। उहो जीअं मूंखे हीअ बचड़ा आहे सहाफ़ी सजाद मेमन, उनखे फसायो वियो। उहो ग़रीब मिसकीन आहे ऐं असांजी माना जीअं मूंखे पंहिंजा हीअ बच्चा आहिनि, जीअं मुंहिंजा पंहिंजा सगा भाउर आहिनि, मूंखे ईअं ई आहे सजाद मेमन साहिबु। असांखे इन्हनि कूड़नि केसनि मां बचायो वञे ऐं जेके बि ॿियूं 3 FIR ॿियूं चयूं थियूं वञनि त हुन कूड़ियूं 3 FIR असां ते ॿियूं बि करायूं आहिनि, जंहिंमें मां IG सिंध ऐं साईं मुराद अली शाह, वज़ीर आला साईं मुराद अली शाह, DIG हैदराबाद, SSP जामशोरो साईं, जिन खे मां अपील थी कयां त जेके बि असांजे ख़िलाफ़ु, मुंहिंजे बचड़े जे ख़िलाफ़ु या सजाद जे ख़िलाफ़ु जेके बि FIR कूड़ियूं FIR कराए वियूं आहिनि, उहे सभु ख़ारिज कयूं वञनि ऐं असांजी मदद कई वञे। इस मौके पर मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल कयूम दाऊद पोता। रुख करते हैं जैकाबाद का। ब्यूरो चीफ खालिद खान मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकाबाद में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़, हकूक़ जबरी, ज़ुबानबंदी और झूठे मुकदमात के खिलाफ ऑल पाकिस्तान सहाफ़त कौंसिल का एहतजाजी मुज़ाहरा। एहतजाजी मुज़ाहरा चेयरमैन अतर काशिफ, सदर रज़ा मोहम्मद दश्ती की क़यादत में किया गया। एहतजाजी मुज़ाहरा शहीदुल्लाह बख्श पार्क से लेकर DCO चौक तक निकाला गया। सहाफ़ियों ने एहतजाजी मुज़ाहरे के दौरान सहाफ़ी अतर मुतईन के कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। दूसरी जानिब हुकूमत से अतर मुतईन के कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया गया। जबरी ज़ुबान बंद करो, सहाफ़ियों पर झूठे मुकदमात, तशद्दुद और सहाफ़ियों के हकूक़ बहाल करो के नारे भी लगाते रहे। इस मौके पर सहाफ़ियों का कहना था कि सहाफ़ी मुआशरे का अहम तरीन हिस्सा है, अपनी कलम की ताकत से अपना किरदार अदा करते रहेंगे। रुख करते हैं बहावलपुर का। क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर की तहसील अहमदपुर शकिया में मलिक अरशाद अवान ने वार्ड नंबर 24 से चेयरमैनशिप पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। तफसीलात के मुताबिक उम्मीदवार चेयरमैन मलिक अरशाद अवान ने अपनी रिहाइशगाह पर सहाफ़ियों के वफद से एक खसूसी मुलाकात की, जिनमें मोहम्मद आसिफ अवान, मलिक AD लॉन्ग, मोहम्मद मिकी सेठियार मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मलिक अरशाद अवान ने वफद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हल्के की बरादरियों ने हमायत का ऐलान कर दिया। वार्ड नंबर 24 की आवाम की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए चेयरमैनशिप पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। कामयाब होकर वार्ड नंबर 24 की तमाम तर मरहूमियों को दूर करके एक मिसाली वार्ड बनाऊंगा। एक सवाल के जवाब में मलिक
ارشاد عوان کا کہنا تھا کہ سیاسی میدان اپنے مخالفین کے لیے خالی نہیں چھوڑوں گا، اس بار اپنے مخالفین اور عوام کو ٹف ٹائم دوں گا۔ ملک ارشاد عوان کا مزید کہنا تھا کہ بنیادی مسائل کو حل کرنے میں اپنی اولین ترجیحات سمجھتا ہوں۔ اس بار مجھے اگر وارڈ نمبر 24 کی عوام نے موقع دیا تو ان کے ووٹ کی طاقت سے منتخب ہو کر حلقے کی تمام تر بنیادی مثال اور مرحومیوں کو دور کر دوں گا اور ایک ریکارڈ یافتہ ترقیاتی کام کروا کر وارڈ نمبر 24 کو ایک مثالی یوسی بناؤں گا۔ میں سیاست کو عبادت کا درجہ دیتا ہوں اور عوامی خدمات میری ترجیحات کا حصہ ہیں۔ رخ کرتے ہیں شجاع آباد کا۔ موزہ رکن ہٹی کے علاقے میں معمولی زمین کے تنازع پر چچا زاد بھائیوں کے مبینہ تشدد سے ایک شخص جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہوا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال منتقل کر دی۔ اہل خانہ کے بیان کے مطابق موزہ رکن ہٹی کے علاقے میں معمولی زمین کے تنازع پر چچا زاد بھائیوں کے مبینہ تشدد سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا جبکہ دوسرا زخمی ہوا۔ اہل خانہ کے مطابق چچا زاد بھائی سینے پر بیٹھ کر اینٹوں اور ڈنڈوں سے کئی گھنٹوں مبینہ تشدد کرتے رہے جس کے باعث اعجاز نامی شخص جاں بحق ہو گیا۔ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ 15 پر پولیس کو اطلاع دی گئی تو تھانہ سٹی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور قانونی کارروائی شروع کرتے ہوئے ریسکیو 1122 کی مدد سے مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال منتقل کر دیا جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ رخ کرتے ہیں ڈسکا کا۔ ملاد چوک میں صدف ناصر کی کروڑوں کی دکان پر قبضے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سٹی پولیس کی قبضہ گروپ کے خلاف کارروائی، مقدمہ درج کر لیا۔ جی بالکل، ملاد چوک میں صدف ناصر کی کروڑوں کی دکان پر قبضے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ملزم بابا سکندر اعجاز لودھی نے ساتھیوں کی مدد سے خاتون کی دکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ دیپال پور سپر مارکیٹ میں جشن مولاد کعبہ کے محفل مولا علی کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ سید زمرد حسین گیلانی نے حاضرین محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی کی اہل بیت سے کبھی بھی تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ جی بالکل، دیپال پور سپر مارکیٹ میں جشن مولاد کعبہ کے محفل سجائی گئی جس میں سید زمرد حسین گیلانی نے حاضرین محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مولا علی کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ مومن اور منافق کے درمیان فرق بھی محبت علی ہے۔ مولا کائنات کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم اس پر چل کر اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ نبی کی اہل بیت سے کبھی بھی تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے، ہمیشہ ان سے جڑے رہیں تاکہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں فلاح پا سکیں۔ رخ کرتے ہیں لاڑکانہ کا۔ اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ چانڈاکا پل مکینوں نے 4 دن قبل گنبد شہر میں کوٹ حاضری پر جانے والے طلبہ زاہد گھوڑوں کی گمشدگی پر پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جہاں پر مظاہرین نے طلبہ زاہد گھوڑوں کو بازیاب کروانے کے لیے شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر احمد بخش، منیر، اقبال، یار محمد نے کہا کہ 4 دن قبل لاپتہ زاہد حاضری پر گنبد کی کوٹ جاتے ہوئے راستے میں اغوا ہو گیا جبکہ زاہد کی 21 ایکڑ زرعی زمین پر قبضے کا کیس چل رہا تھا جس پر ان کے کزن عبداللطیف، شفیق، عابد اور ذوالفقار اور دیگر نے زبردستی قبضہ جمایا تھا۔ مظاہرین نے کہا کہ اگر تھانے کی پولیس نے نوجوان کے موبائل فون اور موٹر بائیک راستے سے ملنے پر ہمیں اطلاع دی تھی۔ انہوں نے ڈی آئی جی لاڑکانہ اور ایس ایس پی خیرپور میرٹھ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ لاپتہ نوجوان زاہد کو بازیاب کروایا جائے اور ہماری بے چینی دور کی جائے۔ یونین کونسل ناڑا کی ڈھوک جوہد میں 10ویں سالانہ محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ جی بالکل، چہلم سے ڈاکٹر چودھری طاہر محمود منہاس کی رپورٹ کے مطابق چہلم کی یونین کونسل ناڑا کی ڈھوک جوہد میں 10ویں سالانہ محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ محفل نعت شریف میں اہل علاقے کے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ تلاوت قرآن پاک قاری محمد کاشفے نے کی، نقابت کے فریض محمد صداقت نے ادا کیے۔ خصوصی خطاب حضرت مولانا بلال شاہ اف پتوکی نے کیا۔ 10ویں سالانہ محفل میلاد زیر نگرانی حاجی ارسل، زیر صدارت ملک یونس، خصوصی کاوش محمد عارف اصغر، محمود ملک یوسف، ملک صفدر خلیل اور اہل ڈھوک نے کی۔ آخر میں لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ ڈاکٹر چودھری طاہر محمود منہاس کی رپورٹ کے مطابق جہلم کے سیاسی سماجی شخصیت سابق امیدوار پی پی 26 سید ابرار حسین شاہ جو پاکستان عوامی تحریک کے ضلعی کوآرڈینیٹر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن مقرر وقت میں ہو تاکہ اختیار نچلی سطح پر منتقل ہوں۔ ایم این اے اور ایم پی اے سے تو اختیار نہیں ہو سکتے، اگر الیکشن مقرر وقت پر ہوئے تو پاکستان عوام تحریک بڑھ کر حصہ لیں گے۔ جی اس وقت میں موجود ہوں سید ابرار حسین شاہ صاحب، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ پاکستان عوامی تحریک کے جہلم کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جو بلدیاتی الیکشن کمنگ سون میں آ رہے ہیں ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ جی، سب سے پہلے تو میں آن نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے تاکہ میں اپنے اظہار خیال کر سکوں۔ یہ جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اگر کرانے میں کامیاب ہو جائے تو یہ پاکستانی عوام کے لیے اور ہمارے علاقے کے لیے ایک گفٹ ہے، اور اگر پاکستان
की एक हुकूमत ये बलदियाती इलेक्शन कराएगी तो इसका निचली सतह तक जब तक नहीं आएंगे इख्तियारात तो अवामी मसाइल जो सही तरीके से हल नहीं हो सकेंगे। तो मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक से इंशाअल्लाह पूरे पैनल के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, पूरे पुरजोश तरीके से हम चाह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जेल में इलेक्शन लड़ेंगे और आवाम की इंशाअल्लाह खिदमत करेंगे और आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। जी, इनका कहना है जी कि इंशाल्लाह अगर मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान अवामी तहरीक पूरे जोश और खरोश के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेगी। जी, एक और खबर शामिल करते हैं जहलम से। डॉक्टर चौधरी ताहिर महमूद मिनहास की रिपोर्ट के मुताबिक राना ताहिर रहमान खान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम की हिदायत पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की इबादतगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम सिक्योरिटी प्रोग्राम जारी किया गया। वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर, बेयरर्स की फ्राहमी को यकीनी बनाया गया और इबादतगाहों पर लेडीज पुलिस भी तैनात की गई। अलर्ट फोर्स और पुलिस मोबाइल्स की पेट्रोलिंग की जा रही है। इसके साथ साथ ट्रैफिक के बहाव को कायम रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी तैनात की गई। मशकूक अफराद, गाड़ियों और सामान की कड़ी निगरानी जारी है। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की पार्किंग का भी इंतजाम किया गया। इबादतगाहों के एरिया को खारदार तारे और बेयर्स लगाकर महफूज बनाया जाएगा। आवाम के लिए हर दम मसरूफ़ अमल हैं, जहलम पुलिस का ये कहना था। रुख करते हैं समुंदरी का। समुंदरी में शाहीन वेलफेयर फाउंडेशन के सरपरस्त आला शेख हारून अरशाद एडवोकेट को एग्जीक्यूटिव मेंबर बार कौंसल फैसलाबाद बनने पर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वसीम भट्टी की जानिब से भी मुबारकबाद पेश की गई। जी बिल्कुल, समुंदरी निजी मैरिज हॉल में शाहीन वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड की एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें शेख हारून अरशाद एडवोकेट को एग्जीक्यूटिव मेंबर बार कौंसल फैसलाबाद बनने पर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वसीम भट्टी ने भी बसरिया फ़ोन कॉल मेंबर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सुहेब अकरम के जरिए मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खबर है मेहर से। मेहर के करीब बिट्टो जतोई में सिंध के साबिक वज़ीर आला लियाकत अली जतोई की सदारत में दादू ज़िले के अंदर नई हल्काबंदी के सिलसिले में मुख्तलिफ यूसेस का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें दादू, जूही, खैरपुर, नाथिन शाह, मेहर तालुके के यूनियन कौंसिल के अहदेदारान बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस दौरान मुख्तलिफ बरादरी के मुअज़्ज़ज़ीन ने अपने अपने हल्के में होने वाले हल्काबंदी में रद्दबदल की लियाकत अली जतोई की लीगल कमेटी के पास अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ पेश किए। इस मौके पर साबिक सेनेटर सदाकत अली जतोई, इंजीनियर ज़फ़र अली जतोई, न्यास अली बर्रो, डॉक्टर गुलाम अब्बास मेहसर, डॉक्टर खलील सिकंदर कोनहारो, एडवोकेट सैयद लाल शाह, एडवोकेट शाबान मला और दीगर भी शामिल थे। साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत अली जतोई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि धांधली के पैदावार आसाती नुमाइंदे बल्दियाती इलेक्शन में मेरी जीत से खौफजदा हैं, इसलिए उन्होंने अभी से ही धांधली करना शुरू कर दी। दादू ज़िले के चारों तहसील में मेरे हमायती वोटर का वोट तकसीम किया गया। नई तक बंदियों के जरिए हल्के को अभी से बांट दिया गया, जिसको हम नहीं मानते और इसके लिए अदालत में पिटीशन दायर की जाएगी। साबिक वज़ीर आला सिंध ने SSP दादू इरफान समू की हिदायत करते हुए कहा कि SSP दादू इरफान समू ने ज़िले भर में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया, जिस पर हम भरपूर हिमायत करते हैं। पॉपुलेशन वधाई आहे, जॾहिं त कंहिं ख़बर बि न आहे त पॉपुलेशन थी करे इन सिलसिले में असां सभु दोस्त गॾिजी करे हिते वेठा आहियूं और इन्हनि खे जिन भी बर्दाश्त कई आहे इंतजामिया दफ़ा थी आया अहिड़े तरीक़े सां इंतजामियूं कयूं। जीअं डॉक्टर साहब ॿुधायो त हिकिड़े ॻोठ जा जेकॾहिं वोटर आहिनि उहे जेंट्स त उनखे ॿिए ॻोठनि जी पोलिंग स्टेशन तां मोकिलियो। ज़ाहिर आहे वोटनि सां बि अहिड़े तरीक़े सां मामला थियनि था। दिन जूं रुख करते हैं गुजरांवाला का। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला में प्रिंट मीडिया का इलेक्शन प्रेस क्लब में हुआ, जिसमें पायनियर ग्रुप और प्रोग्रेसिव ग्रुप ने हिस्सा लिया। इलेक्शन में पायनियर ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर जाहिद महमूद रां, जनरल सेक्रेटरी आतिफ चांद भट्ट और प्रोग्रेसिव ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर मियां हसीब मदनी और जनरल सेक्रेटरी राजा अफजाल मदे मुकाबल थे, जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। इलेक्शन में पायनियर ग्रुप भारी अक्सरियत से कामयाब हो गया। वोटर्स की कसीर तादाद ने पोलिंग में हिस्सा लेते हुए हक खुद अदारियत का इस्तेमाल करते हुए अपना हकीकी वोट कास्ट किया। पायनियर ग्रुप के जीतने वाले अहदेदारान का कहना था कि हम अपने वर्करों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया। हम अपने वर्करों की आन और शान को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। सिटी कमालिया का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। DPO टोबा नजीबुर रहमान बगवी के हुक्म पर थाना सिटी कमालिया का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन।
600 पतंगे और केमिकल लगी कातिल डोर की 3 परखशियां बरामद करके मुलजिमान गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए DPO टोबा टेक सिंह की खसूसी हिदायत पर पतंग फरोख्त करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। पतंग फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान DSP कमालिया फजल अब्बास की सरबराही में SHO थाना सिटी कमालिया राशिद इस्लाम, SI मुआ मोहम्मद अजमल, SI मुलाजमान पुलिस पर मुश्तमिल टीम ने मोहल्ला निशान कॉलोनी कमालिया में कामयाब कार्रवाई करते हुए पतंगे फरोख्त करने वाले मुलजिम बिलाल सरदार को पतंगे फरोख्त करते हुए रंगे हाथों काबू किया, जिसके कब्जे से 600 पतंगे और केमिकल लगी कातिल डोर की 3 परखशियां बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह ने कार्रवाई करने वाली पुलिस को शाबाश दी।